के साथ हाथापाई मारपीट हो रही है, आज हुई है। इसके लिए बहुत सारे लोग आए, कमेंट किया, डीएम किया कि मैं उनके बगल के इंसान हूँ और मनीषा के साथ गलत हो रहा है। सुमित महल ने अपनी सारी सच्चाई का रिकॉर्डिंग भी भेजा। सुमित महल ने बताया कि कब मैंने इनको प्रोवोक किया और उसके पहले इनका और जगत दीदी का क्या रिश्ता था, कैसे हो रहा था ये चीज़ें। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से रायता सुबह से फैला हुआ है फिर से। तो यहाँ पे दो ताड़कासुर और महिषासुर जो थे उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि 2-3 दिन में सुमित महल की सच्चाई सच्चाई आने वाली है। तो क्या इनको कोई भविष्यवाणी हो जाती है या फिर ये जगत दीदी और सचिन और ये ताड़कासुर महिषासुर मिली हुई है ताकि इनको पता चल जाता है। क्योंकि ये जो भी चीज़ हो रही है ना, जिस हिसाब से सचिन के ऊपर पलटी मारी जा रही है कि उनको अच्छा सडनली बताया जा रहा हो, सुमित महल को निगेटिव बताया जाता है। तो इन्हें कैसे भविष्यवाणी पता थी कि ये रिकॉर्डिंग या ये सच्चाई आने वाली है। तो इसका ये प्लान बन रहा है, गेम चल रहा है और उसके बाद ये चीज़ें हुई। सुमित मैंने अपनी बात बताई, दिया रिकॉर्डिंग, बट वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है चीज़ें नहीं लगाई जा सकती क्योंकि सुमित महल ने जो पर्सनल चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं रिवील कर सकते। भाई इनका जो है, जब सुमित महल ने जब ये चीज़ें हुई हैं सुमित महल को फंसाने के लिए हुआ था या किस लिए किया था इन्होंने। सुमित महल के बात करने के पहले जब ये चैट दिखाई थी उसमें गाली गलौज भरपूर दे रही थी वो जगत दीदी इनको, और किस तरीके की गाली गलौज करे जा रही थी और किस तरीके से जानकारी। तो ये देखो 7 तारीख का ये जो चीज़ें 7 तारीख की हो गई थी इनकी, और उसके बाद ये जो है 14-15 तारीख तक हुई है। तो अब ये सोचो कि इतने दिन गैपिंग क्यों रखा इन्होंने और तब तक क्यों नहीं बोला। सुमित महल को कहीं ना कहीं ये जानबूझ के फंसा रहे थे कि किसी तरीके ये किसी उसमें जाल में आए, कहीं से फंसे और इसकी शादी को तोड़ना ही था। और इसमें भरपूर सहयोग है जगत दीदी का और इन ताड़कासुर महिषासुर का। तो ये जो गेम हो रहा है, रही बात, चलो अब पहले बात करते हैं मनीषा की। मनीषा के साथ क्या हो रहा है, जो लोग मेरे साथ लाइव में भी जुड़े थे वो भी लोगों ने सुना होगा कि थोड़ा सा कमेंट आया था, एक थोड़ा सा नहीं 2-3 बार एक कमेंट आया था। जो लोग लाइव में मेरे जुड़े थे वो बताना जरूर कि एक कमेंट आया था कि मैं मनीषा की अम्बाला से हूँ और उनके बगल में रहती हूँ, मनीषा के साथ मारपीट हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई, ये डीएम भी आया है, ये सब कुछ मेरे पास किया गया है क्योंकि आज ही मैंने कमेटी पे लगाया था अपना इंस्टाग्राम। तो अब ये सोचो कि सच में मनीषा के साथ सच में मारपीट हुई है या ये झूठा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सुबह से चीज़ें लग रही तो अब कोई भी भरोसा नहीं हो सकता है, क्या पता हो भी सकती है मारपीट। जिस हिसाब से मनीषा ने अपनी कमेटी डाली थी कि कैसा इंसान है, माँ बाप से भी मेरे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कैसे इसको कैसा था और कैसे करके रख दिया। तो इसका मतलब है कि घर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से मनीषा ने ये कमेटी डाली थी। फिलहाल अभी वो डिलीट हो गई है और डाली थी उसमें लिखा था कि भाई ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मनीषा के साथ तो कुछ हुआ है, उसके माँ बाप ने भी कुछ बोला हो या जो भी चीज़ है उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है। क्योंकि जो बंदा किसी की इज्जत नहीं कर सकता वो कभी किसी की नहीं कर सकता। जिस हिसाब से मनीषा ने ये कमेटी डाली कि मेरे माँ बाप को कब कैसे प्यार से बात किया जाता था, आज उनको किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे करके रख दिया है। तो इतना गेम, इतना प्लानिंग, भाई देखिए ये कभी जा करके भगवान इसका बहुत बड़ा अंजाम देंगे। और ये सच में अभी यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकी और इसका ये सोचो कि मैं क्लीन चिट ले लूँ, किसी तरीके से गोल गोल चीज़ें घुमा दूँ और ये मुझे क्लीन चिट दे दे, मैं कम बैक कर सकूँ, मेरी जो भी इमेज खराब हुई है, जो भी चीज़ें हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो भी चीज़ सही करने की कोशिश सोच रहा है करे वो नहीं होंगी और बिगड़ती जाएंगी। और इसका शायद भगवान ऊपर वाला जो फल बहुत बुरा देगा। जो मनीषा के पेरेंट्स रो रहे हैं, जो मनीषा रो रही है, जो खून के आंसू, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अमित किट्टू का भी ब्लॉग आया, उन लोगों ने भी बताया कि भाई जिस तरीके से मनीषा के साथ फिर से हो रही चीज़ें और पूजा पाठ कराने का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा पूजा पाठ कराने का कि पूजा पाठ कराया गया, एक सोचो तो प्रेशर से दे करके मनीषा की मांग में सिंदूर लगवाया गया, ने माला पहनवाया गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब इंसान दिल से मान ही नहीं रहा, दिल से कर ही नहीं रहा चीज़ें, तो इंसान कैसे करेगा। तो मेरा तो यही बस है कि मनीषा प्लीज़ आप ध्यान दो, अगर वीडियो देखती हो तो अपने सारे चैनल हैंडल करो, सारे सबके जो पासवर्ड वगैरह है चेंज करो और चेंज करने के बाद अपने खुद पे ये काबू करो और जा कर के एक्शन लो। क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई हैं, ऐसा ना हो सच में सबके दिल में जो है दर्द, कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि एक चीज़
पहले हम लोगों के पास में हो चुकी है कि मालती चौहान के साथ भी यही चीज़ें हो रही थी। मालती चौहान को एक मोहरा बना के सारे फ़ायदा ले रहे थे, पर मालती चौहान इस दुनिया पे नहीं रही। इस वजह से मैं ये चीज़ें और सारी वाईटी के हमारे जो ऑडियंस है, जो भी चीज़ें हैं, सभी लोग डरे हुए हैं। तो मनीषा के साथ ऐसा ना हो, मनीषा को जल्द से एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द, क्योंकि मनीषा ने एक वीडियो डाला और इधर इतनी मिर्ची लग गई। मनीषा ने नाम भी नहीं लिया, मनीषा ने मतलब पोस्ट कर दिया। तो भाई इतनी भी मिर्ची क्या लग रहा है कि कमेटी पे कमेटी छापी जा रही हैं, क्योंकि अब इन्हें ये रियलाइज़ है कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो तो मेरे साथ है, अब तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तुम्हारी कमेटी डिलीट हो जाएगी। तुम्हें मैं बोलूँगी थी 2-4 लगाओ तो लगा भी देगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मनीषा के साथ मारपीट हुई है, तो क्या पता यही तो इसी वजह से आज कमेटी आ रही है। जब इंसान की इतनी सरेआम बेइज्जती हो रही थी, सरेआम चैट दिखाई जा रही थी, सरेआम लोग पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि भाई प्लीज़, यहाँ तक कि सुमित महल भी सोच रहे थे सामने वाला कुछ रखे, तब इंसान ने एक कमेटी तक नहीं पोस्ट किया, तब कुछ भी नहीं किया। आज यहाँ पर कमेटी पे कमेटी जवाब दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि सामने वाले को अब डर नहीं है, सामने वाले को अब बिल्कुल भी डर नहीं है कि हम जवाब देंगे, और क्योंकि वो बंदा तो मेरे साथ है, मैं कुछ भी करवाऊंगी वहाँ पर और यहाँ पे मैं जवाब देती रहूँगी। तो ये चीज़ें हो गई और सुमित महल को इस जाल में फंसा गया था, क्योंकि स्वयं नहीं चाहा जा रहा था कि मैं शादी करूँ उनसे। तो इसका मतलब है सुमित महल को जाल में फंसाया गया। सुमित महल ने जो रिकॉर्डिंग दी वो रिकॉर्डिंग नहीं इसमें लगाई जा सकती, नहीं लगा सकती है। जो ऑफलाइन चीज़ें हुई हैं, जो ऑफलाइन, क्योंकि वो बंदे पर सरेआम इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो वो बंदा भी अपनी सफाई देगा सबको। और हमें लगता है कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए और अपने चीज़ें जो डालना चाहिए। एक इंसान को आप धमकी दे रहे हो, इतने दिन तक बैठे रहे, उनको देखो 7 तारीख से इनकी बात बंद हो गई थी, ये इनके उसमें नहीं आ रही थी और ये बहुत मनाने की कोशिश करे, तब तक इन्होंने क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करी। फिर आखिर सुमित महल को फ़ोन करके और ये क्यों धमकाया गया कि मैं मर जाऊंगा। तो ये चीज़ें सुमित महल के पास भी हैं और ये चीज़ें सब हम लोगों ने सुना, हमने भी सुना। मैं यहाँ पे कुछ भी बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अब क्या बोले, जो ऑफलाइन चीज़ें हैं ऑफलाइन रखो। देखो, इंसान वही झूठ बोल सकता है जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जिसके पास प्रूफ है वो इंसान कैसे झूठ बोल सकता है। अगर ऑफलाइन उन्होंने रिश्ता आपसे रखा था तो ऑफलाइन ही वो कहना चाह रहे हैं, ऑफलाइन ही आपको दिखाना चाह रहे हैं। फिर आप कहीं ना बाद में ये सोचो कि वो अगर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग डालते भी हैं सुमित महल, तो भी ये हो जाएगा कि ये भी रिकॉर्डिंग खलता है। देखिए, ये भी एक लड़की के ऊपर वार कर दिया। एक लड़की इस टाइम, एक औरत मजबूर थी, एक औरत के ऊपर सारे चढ़ बैठे, तो उसने भी कहीं ना कहीं उनका भी ये है कि ऑफलाइन हम ये सारा मैटर सुलझाएंगे और आपको जो करना हो करो। इधर आकांक्षा अनूप का आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, उन्होंने मेरे पास इसके लिए भी कमेंट आए थे। मैं इतना वीडियो कैसे देखूं, बट कमेंट आए, बहुत सारे डीएम आते हैं हम लोगों के पास भी, कि उन्होंने अपने टैरो कार्ड से जो भी आज उनका ब्लॉग आया है कि बताया कि मनीषा अभी सुधर जाओ, बहुत चीज़ें अभी बिगड़ने वाली हैं और बिगड़ सकती है, बहुत खतरा है। तो इससे कहीं ना कहीं उनको भी रियलाइज़ हुआ है, वो भी करे, क्योंकि उन्होंने जैसा अपने वीडियो में पहले बोला था कि मैंने ये जो करके ऐसे कुछ करके इन्होंने एक मजाक उड़ाया था, उसके पहले उन्होंने बहुत चीज़ें क्लियर करी थी कि मैंने सबको जो जो बताया वो चीज़ें हो रहा है। सरिता जेठू जी की भी बात बता दें कि सरिता जेठू जी ने जो चीज़ लाइन एक बोली थी कि सचिन बहुत बड़ा झूठा है और वो सारी बातें झूठी बोलता है, तो आज सारी बातें प्रूफ हो गया कि उसे कभी भी कहीं पर किसी को भी वो सरेआम बेइज्जती कर सकता है, कोई भी झूठी चीज़ें सामने ला सकता है, झूठ बोल सकता है, कितना भी हद तक वो गिर सकता है। उसके माइंड में क्या चीज़ें चलती वो कोई नहीं समझ सकता है। इतनी पूजा पाठ हुई, इतने लोग आए, जब लोग आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको कि मैं पागल हूँ, कहीं भी पड़ा है, किसी से ना मिलना ना जुलना। इस हिसाब से ये जब से मीटअप रखा गया मोहाली में, तब से ऐसे सडनली क्या हो गया, कौन सा ऐसा कैप्सूल खिला दिया जो ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं काउंसलिंग के लिए गया था, डॉक्टर के पास गया था। ऐसा कौन सा कैप्सूल खिला दिया गया कि भाई डॉक्टर ने इनको बचाने के लिए इनके रिश्ते के खिलाया था कैप्सूल, या फिर नहीं ये वाला कैप्सूल खिला देगा, नहीं भैया आज से तुम क्लीन चिट उसको दो, जाके उसके साथ रहना, मनीषा के साथ ना रहना और तुम ऐसा करना। तो ऐसा किसने कौन सा कैप्सूल दे दिया, और ये मीटअप के बाद ही ये इतनी चीज़ें क्यों होने लगी। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे होंगे ताड़कासुर महिषासुर भी इस टाइम राउंड लगा रहे थे चारों तरफ, और ये भी सर गए थे, वहाँ से भी लोगों ने देखा कि वो भी गई हैं, तो ये कहीं मीटअप हुआ है। तभी आकर के ताड़कासुर महिषासुर ने ये चीज़ें क्लियर कर दिया था कि भाई 2-3 दिन में
खुलासा होने वाला। भाई ऐसे कैसे भविष्यवाणी इनको हो गई कि इन्हें पता चल गया कि खुलासा होने वाला है। जो इंसान सचिन इतना खिलाफ थे, इनसे बात नहीं हो रही थी, फिर कैसे सडनली चीज़ें पता चली कि खुलासा होने वाला है। कैसे पता चली? भाई सचिन के फेवर में तो थी नहीं, सचिन को उनका एंटी हो रहा था, तो कैसे पता चली कि सचिन ये चीज़ ले करके आ रहे हैं, और कैसे इन लोग को पता? और आज सडनली सब चीज़, अभी आप लोग देख रहे होंगे किसी किसी चैनल में, किसी किसी लाइव में इतना मनीषा को अभी भी डराया धमकाने जा रहे कि बहुत कोशिश करी जा रही, गलत निगेटिव दिखाया जा रहा। तो किस पर्पस में? एक लड़की का घर उजड़ रहा है, एक लड़की की लाइफ उजड़ रही, उसे इतना भी अधिकार नहीं है बोलने का कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी अपनी चीज़ें रखे सबके सामने। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं, और ये सब मनीषा के साथ ये जानबूझकर चीज़ें हो रही। और जो हाथापाई है, मैं ये खुद से नहीं कह रही हूँ, ये मेरे पास डीएम आए हैं और लाइव में भी आकर के लोगों ने कमेंट किया कि भाई मनीषा के साथ मारपीट हुई है। आज उनके मम्मी पापा के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मनीषा ने वो कमेटी डाली थी और कमेटी अब डिलीट भी हो गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है मनीषा के साथ? मनीषा के खतरा है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं सारी पब्लिक हमारी जो है चिंता कर रही है मनीषा के साथ। इतनी बड़ी प्लानिंग सिर्फ एक लड़की को गिराने के लिए, एक लड़की को ख़त्म करने के लिए जड़ से। क्या ये लड़की अगर ख़त्म हो जाएगी, क्या ये लड़की अगर डिवोर्स दे देगी, ये लड़की चली जाएगी, सुसाइड कर लेगी, कुछ भी कर लेगी, तो क्या इनकी लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगी, बहुत अच्छे से रह लेंगे? जैसे मालती चौहान भी एक गरीब खानदान से आती थी, मालती चौहान भी गरीब थी, फैमिली थी, परिवार के, तो क्या आज वो इंसान जेल में नहीं है? तो ये भूल मत करे कोई कि कमज़ोर है सामने वाला, या उसके माँ बाप नहीं बोल रहे हैं, या सीधे हैं, लेकिन जब समय आता है ना तो कोई बचता नहीं है। और शायद अब इन लोगों का समय आ गया कि इन लोग अब जो है ना, इनका पाप जो है दौड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें हो गई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना न्यू है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कमेंट जरूर करना।